तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी विधायकों ने सदन के भीतर और बाहर आरक्षण पर संग्राम छेड़ा। 2025 के लिए आरक्षण की चुनावी लकीर खींचती। 9/11/23 में ये पारित हुआ था मेरे जन्मदिन के अवसर पर, और ये 20/6/24 को जो है मना कर दिया गया हाईकोर्ट द्वारा, और ये दिया गया कि इसका जो है प्रॉपर स्टडी जो है नहीं हो पाया है, इसको देखते हुए इसको निरस्त कर दिया गया। हमारा ये सवाल है महोदय कि जो संदेह नीतीश जी को था, माननीय मुख्यमंत्री जी को था, आपको था, हमको था कि भाजपा के लोग जो है किसी ना किसी प्रकार से कोर्ट जा करके इसको निरस्त कराएंगे। आरक्षण के मुद्दे पर जैसे ही तेजस्वी ने बीजेपी को घेरा तो बयान पूरा होने से पहले ही सदन में संग्राम शुरू हो गया। बिना आधार और प्रमाणिकता के किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह का बयान देना, बैठे प्रमाण जिम्मेदारी के पद पर बैठे संविधान के में शोभा नहीं देता है। ये संविधान विरोधी लोग हैं इनकी, अरे फिर संविधान विरोधी है। तेजस्वी और बीजेपी नेताओं के बीच नोकझोंक तेज हो गई। सदन वॉकआउट के बाद बाहर भी तेजस्वी ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की और जातीय सर्वे के आधार पर बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए फिर से कानून लाने की चुनौती दी। हम लोगों ने 75% आरक्षण किया। हम लोगों ने केंद्र सरकार से ये मांग की कि इसको जो है रोका जाए और इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। तो चाहते तो इस शेड्यूल 9 में कर सकते थे, नीतीश जी करवा सकते थे, उस समय भी हमने मांग की थी। अगर सरकार पक्ष में है तो नया कानून लाए। अब नया बिदंगड़ा खड़ा कर रहे हैं, परसेंटेज बढ़ाइए। अरे जो चीज पहले सरकार ने किया है उसको तो पाए हम वापस, तब तो आगे हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा वकील इस देश में कोई है तो वो वकील का नाम है नीतीश कुमार। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दरअसल 17 महीनों की महागठबंधन सरकार ने बिहार में जाति सर्वे करवाया था, जिसे बीजेपी ने भी समर्थन दिया था। इसी सर्वे को आधार बनाकर तत्कालीन नीतीश तेजस्वी सरकार ने आरक्षण की सीमा 65% के पार कर दी थी। पटना हाईकोर्ट ने फैसले को 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन मानकर रद्द कर दिया। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट में बात नहीं बनी तो अब तेजस्वी यादव ने अनुसूची 9 का शिगुफा छोड़ दिया। अनुसूची 9 केंद्र सरकार के दायरे में आता है, लिहाजा आरक्षण बढ़ाने की मांग कर अब तेजस्वी ने गेंद बीजेपी के पाले में फेंक दी है। कोर्ट को मैनिपुलेशन करने का काम, यही इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला और आप सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं। जब उसका निष्पादन होगा तो आगे जरूर उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अगले साल चुनाव है। तेजस्वी ने आरक्षण का कार्ड खेलकर जाति गोलबंदी करने की कोशिश तेज कर दी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.